लेकिन एक चीज समझना है, इस स्त्री में एक फर्क है प्रियो। हन्ना को बच्चा चाहिए था, हन्ना बच्चे के लिए दुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये स्त्री एलीशा के लिए घर बनाती है ये सोच के कि मेरे लिए बच्चा हो जाएगा, ये सोच के कि मेरे जिंदगी में जो कमी है शायद परमेश्वर पूरी करेगा। प्रियो, यही बात परमेश्वर देखता है कि जब हम कुछ करते हैं क्या उसमें निस्वार्थ भाव है, क्या इससे मेरा क्या फायदा होगा। अगर ये सोच के साथ यदि हम मसीह जीवन को जिएंगे, हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने नहीं पाएंगे। ये स्त्री ने निस्वार्थ होके परमेश्वर के दास के लिए क्या किया, उसने एक कमरे को बनाया। और जब ये एलीशा पूछता है कि इसके जिंदगी में क्या कमी है, तो एलीशा का जो दास रहता है गेहजी, वो बताता है कि इस स्त्री को कोई लड़का नहीं है, इस स्त्री को कोई बच्चा नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज वहां पे और भी कहा गया है, यदि आपको याद है हमने पढ़ा, उसका पति क्या है, बूढ़ा है। प्रियो, बाइबल में जहां पे भी परमेश्वर का काम हुआ है वो ऐसी परिस्थितियों के बीच में हुआ है जहां पे वो परिस्थिति में नॉर्मल हो ही नहीं सकता, जो ऐसी परिस्थिति जहां पे कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, देने वाला परमेश्वर है, करने वाला परमेश्वर है। स्त्री के अंदर में जो चल रहा है वो किसी को भी दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर जो टेंशन है, उसके अंदर जो दर्द है वो बैठ रहा है। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, एलीशा बोलता है अगले ऋतु में इसी समय में तू एक बेटे को अपने गले में लगाएगी, एक बेटे को अपने छाती में लगाएगी। यहाँ पे एक चीज समझना है प्रियो, ये वचन किसी के लिए है। यहाँ पे आप उपस्थित हो, आज आप जब अपनी जिंदगी में देख रहे हो तो आपको कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ये शब्द परमेश्वर का आत्मा आपके लिए कहना चाहता है, अगले साल इस समय तक तुम्हारे जिंदगी में एक काम होगा जो तुम देखने पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो कि आपको ये नहीं सोचना है कैसे होगा, आपको ये नहीं सोचना है कब होगा, लेकिन परमेश्वर का एक वचन जब निकलता है प्रियो, यदि आपके अंदर विश्वास है तो आप उसके काम को अपनी जिंदगी में देखने पाओगे। अगर आप एक मसीही जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें मसीही साथी ऐप।